बिलाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि उसका ये रिश्ता बचे, क्योंकि बार बार वो लैला को इस चीज़ का एहसास दिला रहा है कि वो जो कुछ बार बार बोल रही है, जो कुछ डिमांड कर रही है, वो सरासर गलत है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लैला को कौन समझाए, क्योंकि वो इतनी बेहिस है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी बिलाल उसको एक मौका देना चाहता है और उसके दिल से जो वहमो गुमान है वो निकालना चाहता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने साफ साफ बिलाल से कह दिया कि उसे किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ईमान आए या कोई और, मैं किसी बात से कोई भी फ़र्क नहीं करती। इसलिए अब देखेंगे बिलाल जो है, अब उसको समझ आ रही है कि नहीं, जो हो रहा है कुछ अच्छे के लिए ही हो रहा है और उसको ये बात अब समझ आनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो किसी न किसी तरह से खामोश हो जाता है और वो अच्छा करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई इसकी चाय को समझ नहीं पा रहा। मज़ा तो तब आएगा कि ये सबके सामने जो खड़ा होकर आएगा और बताएगा कि आखिर वो है क्या और चीज़ क्या है। जो लोग उसको टगे-टगे की बातें कर जाते थे, आते-जाते जुगते लगा जाते थे, अब जाकर उनको समझ आएगी कि उन्होंने आखिर क्या कर दिया है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप देखेंगे कि अहद साफ-साफ कह रहा है कि तुम्हें जल्दी ही उससे पीछा छुड़वाना होगा, क्योंकि जैसे ही उसे ईमान की खबर मिलती है ये सारी बात, तो वो मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि बिलाल कभी भी इस घर में दाखिल ना हो। बस ये बात जो है आखिरी है और हतमी बात है, जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि मैं भी यही चाहती और मैं भी उसको यही कह रही हूँ। लेकिन पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं और क्या कहना चाह रहा है। बहरहाल आप देखेंगे कि ये सब कुछ सुन के अपना इरादा लैला बदल लेगी, लेकिन उससे पहले ये बात कर देगी कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। बात ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि ईमान को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और बार-बार उसको बताया जा रहा है कि तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए कुछ जंग आप भी यानी कि खुद ही लड़नी होगी। आप ऐसे लड़ोगी तो फिर ही कुछ होगा, वरना कोई और तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। ये बातें अब ईमान की समझ में आ रही हैं, जो कुछ वो समझाने की कोशिश कर रहा है। कल तक इन बातों को वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मज़ाक समझती थी, लेकिन आज इन बातों की समझ उसे आ रही है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और उसका बाप कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही उसका दिल बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से बार-बार वो हिफ़ाज़त के लिए कह रहा है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिलाल को जानता हूँ कि वो वाक़ई में एक खरा बंदा है और कुछ भी कर सकता है। बहुत जल्द मामला ठीक होने वाले हैं और हर चीज़ जो है तरीके से हैंडल होने वाली है। ज़ारा जो परेशान है अपने भाई को लेके, तैमूर को लेके, क्योंकि आए दिन उसको अब कोई ना कोई टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ बेचैनियाँ और बेकरारियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो जैसे ही जहाँ भी देखती है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ टेंशन ही नज़र आती है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं, अब उसको जाकर अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन वो बेचारी क्या करे? खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रही है और देख रही है दुनिया के रंग कि आखिर ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं और अपने मुफाद की खातिर कैसे-कैसे बदल सकते हैं। लेकिन परेशान हाल बेचारी क्या करे? खामोशी से इन सब चीज़ों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त करती जा रही है और देख रही है कि आखिर ये मामलात कब ठीक होंगे, कब ठंडे पड़ेंगे ये मामलात। मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि वो बिलाल को देख देख के भी हलकान है कि आखिर बिलाल में इतना दम आया तो आया कहाँ से। लेकिन जी आप देखेंगे कि लैला भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लैला भी काफ़ी तंग करके रख रही है अब इस लड़की ज़ारा को, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि अब इसके हाथ बिल्कुल खाली रह चुके हैं और इसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अब हर कोई आकर इस पर अपना ज़ोर चलाएगा और इसको ज़लील करने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल का इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रिदा बहुत ही मुखलिस तरीन लड़की है। वो आहद जैसे बेजोड़ इंसान के साथ कभी भी नहीं रह सकती है। जब उसको पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है, तो वो उसको एक पल नहीं लगाएगी छोड़ने में। बहरहाल आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसको मिल मिलाप हो चुका है उसका ईमान के साथ, तो अब समझिए ये बात आगे तक जाएगी और सारे मामलात खुद ही सुधर जाएंगे। आहत की माँ जो कुछ करना चाह रही है सरासर गलत है। दूसरी तरफ तैमूर ने हर एक को ईमान के टो में लगा दिया है और काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हो रही है। और फिर उसका बाप उसको कॉल करता है कि बेटा जी यहाँ पे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तुम वापस आ जाओ। लेकिन बिलाल के कानों ये बात पहुंच जाती है कि तैमूर जो है वो वापस आ चुका है और सारा जो कर रहा है, सारे छापे मरवा रहा है, ये सारा कुछ तैमूर ही कर रहा है। और वो ज़ारा को आके
समझाता है और कहता है कि भई समझाओ तैमूर को, ये क्या हरकतें, क्या बचपना शुरू किया हुआ इसने? आखिर क्यों ये सब कुछ कर रहा है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। उसको समझाने की कोशिश करो। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती, क्योंकि सब मेरे आपे से बाहिर है यहाँ पे और अपनी मर्ज़ी करने वाले हैं। इसलिए मुझ पर बार-बार ब्लेम करना बंद कर दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती हो? हमेशा से तुमने ऐसा किया है। लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये हरकतें तुम्हें नहीं करने दूँगा। बात तो ये तय है कि तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना होगा। बस ये सब वेटिंग पे लगे हुए हैं कि कब इसकी सक्सेस सामने आएगी और हर चीज़ दरी की दरी रह जाएगी, क्योंकि अब इंतज़ार ही बिलाल की सक्सेस का है कि कब वो अपने परवान चढ़ेगा और सबको उनका ज़वाल याद करवा देगा। वो सीन क्या कमाल होगा। नाज़रीन आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि मुझे आप लोगों से कोई भी लेना-देना नहीं है। जहाँ तक रही ईमान की बात, तो ईमान से सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा इंसानियत का रिश्ता है और ये बात जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं समझना चाह रहे। हर चीज़ में बेईमानी आप लोगों ने अपना मुकद्दर बना ली है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उसकी जान। जिस पर ज़ारा कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी हमदर्दी क्यों है? आगे से वो कहता है कि तुम भी एक औरत हो, शायद तुम ये बात बार-बार भूल जाती हो। लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों के हक पे डाका मारने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे हक पे इस ईमान ने डाका मारा था। शायद तुम ये बात भूल जाते हो। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। आज अगर कोई कसूर होता तो आज वो तैमूर भाई की बीवी बन के इधर होती। लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया है। इसलिए वो बेचारी अपने आप इल्ज़ाम सहकर यहाँ से चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। देखो अभी भी वक़्त है, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मुझे लगता है कि तुमने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आगे से तैमूर कहता है कि तुम कौन होते हो, ये सारा कुछ करने वाले। अब मैं आप लोगों के ये मामलात नहीं देख सकता। अब मेरे साथ कोई ऊँच-नीच की या कोई ऐसी बात की तो आप लोगों का हश्र देखना मैं क्या करता। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कुट लगा दूँ और लगा दी तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर इस दफ़ा बिलाल भी बोल उठता है और कहता है कि खबरदार मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला बिलाल नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बकवास को सुनता रहा हूँ। क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन की खातिर अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। ऊपर से लैला आ जाती है और कहती है कि तुम कौन-सा मार्का मार रहे हो यहाँ से जाके। बेहतर यही है कि मेरा काम जो है वो ख़त्म करो और मेरी ज़िंदगी को आसान बना दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी वक़्त कोई भी अकल आ सकती है। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे।